बुधवार को बिहार की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद उनके चुनाव लड़ने की चर्चा ने खूब जोर पकड़ा। अब चुनाव लड़ने की चर्चा इतनी हो रही थी तो गुप्तेश्वर पांडे कैसे शांत बैठ सकते थे। फेसबुक लाइव के जरिए चुनाव लड़ने की तमाम अटकलों पर पांडे जी ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। फेसबुक लाइव के जरिए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अगर मौका मिला तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं, किसी से डर कर चुप बैठने वाला नहीं। वीआरएस लेने के एक दिन बाद ही पांडे जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव में कहा, क्या वीआरएस लेकर चुनाव लड़ना पाप है? क्या मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूं? क्या मैंने सुशांत केस में गलत कर दिया? फेसबुक लाइव में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, कुछ लोग मेरे वीआरएस को सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर देख रहे हैं। क्या सुशांत केस में मैंने गलत कर दिया? मुझे फांसी लगा दीजिएगा, गोली मारिएगा। आखिर कौन सा अपराध कर दिया? बिहार का बेटा था वो, देश की शान था वो। मेरे वीआरएस को लेकर सुशांत से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? उन्होंने कहा, जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई उसके अगले दिन उनके पिता से मिलने गया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मैंने 34 साल की नौकरी में कभी भी किसी को थप्पड़ मारना क्या, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोला, हर किसी से प्यार से बात की। मेरे कार्यकाल में पुलिस मुख्यालय का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। डीजीपी बनने के बाद आम लोगों के लिए पुलिस मुख्यालय का दरवाजा खोल दिया गया। हर जाति, धर्म, समुदाय के लोगों के लिए दरवाजे खुले रहे। कल तक मेरे वीआरएस लेने तक लोग मेरे ऑफिस आते रहे। समस्या सुनने के बाद संबंधित एसपी से संपर्क करके समाधान का रास्ता निकाला जाता था। गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा खुलासा, कहा वीआरएस के लिए किया गया मजबूर। वीआरएस लेने को लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, मैं भावुक इंसान हूं, मैं भावुकता के साथ काम करता हूं। वीआरएस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे वीआरएस लेने को मजबूर कर दिया गया। 1000 से ज्यादा कॉल आते थे, 5500 तक मैसेज भी आते थे। इन्हें अटेंड करना आसान होता है क्या? मेरे वीआरएस को लेकर जमकर हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार, अफसर और नेता लोग पूछने लगे कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं। लोगों के लगातार सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। एक पोर्टल ने 1 महीने पहले ही मेरे इस्तीफे की खबर चला दी। काम करता तो लगता पक्षपात का आरोप। फेसबुक लाइव में पूर्व डीजीपी ने कहा, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इतनी अफवाह उड़ने के बाद अगर मैं काम करता तो पक्षपात का आरोप लगता। 34 साल के करियर में निष्पक्षता के साथ काम किया और अब कुछ महीने रह गए हैं तो मुझ पर आरोप लगते। जनता से जुड़े रहना मेरे स्वभाव में है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे चुनाव के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया। किसी भी दल के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच ने मेरे ऊपर किसी तरह की आलोचना नहीं की। मैंने निष्पक्षता के साथ काम किया। पुलिस व्यवस्था सुधारने में सीएम नीतीश ने दिया अहम योगदान। उन्होंने कहा, मैंने किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया। परेशानियां उठानी पड़ी हैं। मेरी लोकप्रियता से किसी को जलन हो, अगर कोई राजनीतिक कारण से अपने स्तर पर मुझसे ईर्ष्या करता है तो क्या कर सकता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, बिहार में पुलिस व्यवस्था को सुधारने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा है। नीतीश कुमार कभी भी पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब आप इसे राजनीतिक बयान समझ सकते हैं। पूर्व डीजीपी पांडे ने अपने भविष्य के बारे में संकेत देते हुए कहा, मैं अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाऊं, रिटायर होने के बाद क्या करूं? अब क्या करूं? मर जाऊं? ट्रोल के डर से डर जाऊं? हताशा के डर से बैठ जाऊं? मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं स्वतंत्र नागरिक हूं, निश्चित तौर पर मैं चुनाव में आऊंगा। सेवा करने के लिए लड़ना चाहता हूं चुनाव। फेसबुक लाइव के दौरान पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस बात का भी खुलासा किया कि वे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। पांडे जी ने कहा, मैं सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने 34 साल सेवा की और आगे भी सेवा करना चाहता हूं। लोगों के डर से घर में बैठने वाला नहीं।
उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में 34 साल की सेवा में किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया, किसी को आने से नहीं रोका। खैर, पांडे जी के इस फेसबुक लाइव से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर पूर्व डीजीपी को मौका मिला तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें ये मौका मिल पाता है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।